तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है कि सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। तो रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं कि रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनके एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी एक ही कॉमन फैक्टर हो जिनमें, ठीक, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है। लेकिन और ऐसी जिसका HCF, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होता है, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे कि 15 या 31। तो 15 और 31 का HCF क्या है, जैसे हम लोग 15 को डिवाइड करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 3 होगा और दूसरा 5 होगा। 1 सबका रहता है, आपको पता है। इसी प्रकार हम लोग 31 का देखेंगे, 31 का 1 रहता है और 31 रहता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो हमें एक ही दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन क्या है, एक है। तो इसी प्रकार हमने कहा है कि सहअभाज्य संख्या रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक के सिवाय, एक ही कॉमन नंबर इसमें लगेगा। अब जैसे आपको देखना है कि 40 और 27, 14 और 27 में क्या है, तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 20 दूनी 40 यानी 2 × 2 4 4 4 10 × 2 2 2 4 × 5, ठीक है, यही तो होगा। तो इसमें एक हमें पता है कि एक सब में रहता है। इसी प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 3 3 या 9, 3 या 7 और 1 सब में रहता है, तो 1 ही इनमें दोनों में कॉमन है। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या को आप लोग देखें, अगर को प्राइम होगी तो उनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा, जिनका हाईएस्ट फैक्टर एक ही हुआ। हाईएस्ट फैक्टर का क्या होता है कि ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्या 5 ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड, 5 इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन 31 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, 3 ऐसा फैक्टर नहीं है जो 3 15 को डिवाइड करेगा लेकिन 31 को डिवाइड नहीं करेगा। इसी प्रकार लेकिन एक ऐसा है कि इनमें दोनों को डिवाइड। इसी प्रकार हम लोग इसमें देखते हैं 40 में, तो 14 2 को 27 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 27 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 14 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन एक दोनों करेगा, तो ये प्राइम नंबर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जैसे लिखा है कि सहअभाज्य संख्याएं, तो सहअभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो, यानी वो इसके नाम में पर मत जाना कि वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हो या ना हो। जैसे हमने यहाँ 40 लिखा या 15 लिखा, 15 के प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि को प्राइम नंबर इसका नाम है, लेकिन प्राइम इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो दिया गया नंबर प्राइम हो, यानी अभाज्य संख्या हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो लगातार संख्याएं सदैव सह प्राइम नंबर होती हैं, यानी को प्राइम नंबर होती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 18 और 19 लगातार है, तो लगातार में क्या, जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो 2 3 3 इसका फैक्टर हो गया और इसका 1 और 19 हो गया। दोनों में कॉमन रहता है, तो एक दोनों में कॉमन है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। तो ये आप कोई भी संख्या ले लें, 5 6 ले लें, 5 का मल्टीपल 1 और 5 होगा, इसका 2 3 6 और 1 होगा। तो ये संख्याएं किसी को भी डिवाइड नहीं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही है। इसी प्रकार लगातार कोई भी दो संख्याएं आप लोग ले सकते हैं, वो लगातार सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ट्विंस प्राइम नंबर देखते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं कि ऐसे प्राइम नंबर जिनका जोड़ा दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस आपका 2 होता है। जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ 41 और 43। इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं, जैसे आपका एक 35 होता है, इसमें प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे ट्विंस प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये अभाज्य संख्या हो, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि वो अभाज्य संख्या हो, तभी ट्विंस प्राइम नंबर कहलाती है, जुड़वा बोलते हैं इसको। और जैसे 35 का डिफरेंस कितना है, 35 का डिफरेंस आपका 2 है। तो जैसे आप लोग और भी देख सकते हैं, कोई है नंबर आप सोच सकते हैं, जैसे 17 हो गया और ये 19 हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, तो ये भी ट्विंस प्राइम नंबर हो गए। इस तरीके से आप लोग और भी प्राइम नंबर सोच सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है कि हम लोग नेचुरल नंबर को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, कि नेचुरल नंबर में जैसे ऑड इवन है, इनको अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। नंबर सिस्टम में मैं कोई भी ऐसा टाइप आपका मिस नहीं होने दूंगा जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, क्योंकि नोट डाउन से बेटर तो आपका नोट्स कोई होता ही नहीं है, और ख़ुद से बनाया हुआ नोट्स जल्दी ही समझ में आ जाता है। तो